क्या माँ, आपने मेरी शादी तय कर दी? आपको पता है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। मुझे किसी के घर जाकर उसकी नौकरानी नहीं बनना है। हाँ, मैं यही रहूंगी अपने ही घर में जिंदगी भर। बस समझ में आया आपको? अरे बेटा, तू कब तक शादी नहीं करेगी? अब तो तेरी उम्र भी 27 की हो गई है। ऐसे ही शादी के लिए मना करती रहेगी ना तो 1-2 साल बाद तेरी शादी भी नहीं होगी। तुझे तो पता ही है ना, एक समय के बाद लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है। तो तब से सोच रही थी कि नैना जी की शादी हो जाए, लेकिन लग रहा है भगवान ने मेरी अब सुन ली है। शायद नैना जी की शादी इस बार तय ही हो जाए, क्योंकि मैं इस आलसी और नखरे वाली ननद को झेल झेल के थक गई हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। लड़के को बोलना कि वो यहीं आकर रहे मेरे घर पर, घर जमाई बनके। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रही है? भला कौन सा लड़का आज के जमाने में घर जमाई बनने के लिए तैयार होता है? बेटा, तेरी शादी मैंने जिससे तय की है ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा है। मेरी सहेली कह रही थी कि जो तेरी होने वाली सास है वो तो बहुत ही अच्छे व्यवहार की है। देखो ना बेटा, उन्होंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी फोटो देखी, बस उसी से पसंद कर लिया और शादी की डेट भी फिक्स कर दी। तो सोच लो वो लोग कितने अच्छे होंगे। आज के जमाने में ऐसा कोई परिवार है क्या जो बिना लड़की देखे शादी के लिए तैयार हो जाता है? वैसे भी अगर ननद जी को वो देखने आते तो शायद शादी के लिए मना ही कर देते। चलो अच्छा ही है, ननद जी की शादी तय हो गई है, अब मुझे उनसे छुट्टी मिलेगी। बेटा, अब तुम ज्यादा जिद मत करो, शादी के लिए हाँ कर दो। मम्मी पापा, आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप दोनों को पता है ना कि मुझे घर के काम करना पसंद नहीं है, लेकिन ससुराल जाके तो मुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मुझसे घर का काम नहीं होता है। चलो, मैं तो बस इसी से खुश हो गई कि ननद जी की शादी फिक्स हो गई है। रही बात ननद जी की, तो सासू माँ और ससुर जी इनको मना ही लेंगे। अब मुझे इस नकचड़ी ननद से छुट्टी मिलेगी। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, तेरी होने वाली सास बहुत अच्छी है। वो तेरे साथ मिलके घर के काम करवा लेगी। बेटा, जब तू शादी करके जाना तो कुछ दिन अच्छे से काम कर लेना। उसके बाद तुम बहाने बनाना शुरू कर देना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है। जब तुम ऐसे ही तबीयत खराब होने का बहाना करती रहोगी ना, तो उन लोग को मजबूरी में ही घर में काम वाली रखनी पड़ेगी। फिर तुम्हें घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। है समझ में मेरी बात? क्या आप सच कह रही हो? अरे वाह माँ, आपने क्या तरकीब बताई है। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर तो माँ, वो लोग काम वाली रख लेंगे ना, और मुझे घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसी बात है माँ? तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, फिर ये खुशखबरी मैं तुम्हारे ससुराल वालों को बता देती हूँ कि वो लोग शादी की तैयारियां करें। शादी के बाद आओ बहू, अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बहू, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। अरे भाभी, आपने तो अपने रोहित के लिए एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाया है बहू। अरे दीदी, सुंदरता से क्या होता है अगर बहू घर के काम काज न करे? मैंने सुना है ज्यादा सुंदर बहुएं घर के काम काज नहीं करती हैं। अरे सुनीता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या सुंदर लड़कियां घर के काम काज नहीं करती हैं क्या? दीदी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे दीदी, आप तो लग रहा है बुरा मान गई। अच्छा भाभी, ये सब मजाक वाला छोड़ो, बहू को अंदर ले चलो, क्या उसको यूं बाहर ही खड़ा रखोगी? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, चलो बहू अंदर चलो। अगले दिन। काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना जी, क्या कहना चाहते हैं आप? काजल, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी माँ और मेरी बहन, और अब तुम आ गई हो। अब मेरा परिवार पूरा हो गया। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस घर को अच्छे से संभाल लो। मेरी माँ से घर का काम मत करवाना, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं और अब तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इसीलिए घर के काम तुम खुद कर लेना। क्या? ये भगवान, ये रोहित जी क्या कह रहे हैं? जिस घर के काम से मैं भाग रही थी, रोहित जी तो मुझे उस काम की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी माँ ने मुझे बेवकूफ बना के घर में फंसा दिया। क्या हुआ काजल? क्या सोच रही हो तुम? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं रोहित, कुछ नहीं। रोहित, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम अपने घर में एक काम वाली बाई रख लें? काजल, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अकेला इस घर में कमाने वाला हूँ और हमारे खर्चे बहुत हैं। मैं काम वाली बाई को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ।
इसलिए तुम्हें ही घर के कामों को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है रोहित, आप परेशान मत होइए, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी। काजल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मैं चलता हूँ, थोड़ा मेरे दोस्त फोन कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई, वो भी किस झमेले में। इसलिए मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी के घर की नौकरानी नहीं बननी। आज पहले दिन आते ही मुझे इस घर की नौकरानी बनने का फरमान सुना दिया गया। एक हफ्ते बाद अरे, लगता है सुबह के 6 बज गए। अलार्म बज रहा है। अरे, ये क्या, काजल तो अभी तक सो रही है, इसको उठाना पड़ेगा। काजल, काजल, उठो। क्या हो गया जी, मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। काजल, उठो, जाओ जल्दी से मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। आज मेरा ऑफिस है, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। क्या, इतनी सुबह सुबह? अभी तो मुर्गा भी सो के नहीं उठा होगा और आप मुझे उठा रहे हैं। अरे काजल, तुम्हें कैसी बात कर रही हो सुबह सुबह। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। हे भगवान, ये सुबह सुबह की क्या मुसीबत है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अब इतनी सुबह सुबह भला खाना कौन बनाता है? बाकी सारे घर वाले तो सो रहे हैं। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? चलो, कुछ दिन की तो बात है, माँ ने कहा था कुछ दिन काम कर लेना, उसके बाद बहाना बनाना। मैं वही करूंगी, कुछ दिन काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो मैं बहाने बनाना शुरू कर दूंगी। फिर शायद मुझे घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। 1 महीने बाद। माँ, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, मेरा टाइम हो गया है। ठीक है बेटा, तुमने नाश्ता तो कर लिया ना, और लंच ले लिया ना? हाँ माँ, मैंने नाश्ता भी कर लिया और अपना लंच भी ले लिया, और भैया भी ऑफिस के लिए चले गए हैं। भाभी तो सुबह ही सुबह उठ जाती है और लंच और नाश्ता दोनों तैयार कर देती है। हाँ बेटा, तेरी भाभी है तो बहुत अच्छी, बहुत ही संस्कारी। देखो, हम सब सोते रहते हैं, लेकिन वो सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता और लंच तैयार कर देती है। हाँ माँ, वो तो है। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। अरे, किसका फोन आ रहा है? ये तो ननद जी का फोन आ रहा है। और भाभी, कैसी हो? ठीक ठाक तो हो? बहू के आ जाने के बाद से तुम तो मुझे भूल ही गई हो, एक बार भी फोन ही नहीं किया। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू के आ जाने से भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो आपको फोन करने ही वाली थी, उससे पहले आप ही ने मुझे फोन कर दिया। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। और भाभी, आपकी बहू अच्छी तो है ना? घर के कामकाज तो करती है ना? हाँ दीदी, बहू तो मेरी बहुत अच्छी है, घर के सारे कामकाज करती है, मुझे तो घर का कोई काम नहीं करने देती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भी खाना खुद ही बना लेती है। बहुत ही संस्कारी बहू मिली है मुझे। चलिए भाभी, आप तो किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली। नहीं तो आजकल के जमाने में इतनी अच्छी बहू कहाँ किसको मिलती है जो घर के सारे काम करे। आजकल के बहुएं तो बस नखरे ही दिखाती रहती हैं और बहाना ढूंढती रहती हैं कि उन्हें घर का कोई काम न करना पड़े। सारा काम तो वो सासों से ही करवाना चाहती हैं। लेकिन अच्छा है, आपकी बहू अच्छी है। 2 महीने बाद। अरे, ये क्या, बहू अभी तक सोई हुई है? रात के खाने का वक्त हो रहा है, आखिर खाना कब बनेगा? मुझे बहू को जगा देना चाहिए, नहीं तो रात का खाना लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी भी कोचिंग से आ रही होगी और मेरा बेटा भी ऑफिस से आएगा, उन दोनों को खाना चाहिए होगा। बहू, बहू। हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? अरे बहू, ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? अगर तुम ऐसे ही सोती रहोगी तो फिर भला खाना कब बनेगा? माँ जी, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, इसलिए मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, बस मुझे नींद ही घेरे हुए है। अच्छा ठीक है बहू, तुम आराम करो, मैं ही खाना बना दूंगी आज रात का। ठीक है माँ जी। माँ जी, आज ही नहीं, अब तो रोज ही आपको दोपहर का खाना और रात का खाना बनाना ही पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, 2 महीने मैंने बहुत काम कर लिया, अब ये काजल घर के काम नहीं करने वाली है। बस मैं तो रोहित को दिखाने के लिए सुबह का नाश्ता बना दूंगी, ताकि मैं अपने पति की नजरों में अच्छी बनी रहूं। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं आराम करूंगी और सासू माँ घर के काम करेंगी। बहुत काम कर लिया मैंने इस घर में, अब और नहीं। मैं बोला था ना रोहित को कि काम वाली लगा दो,
लेकिन रोहित ने मना कर दिया। अब माँ जी को ही काम करना पड़ेगा। अगर वो काम वाली नहीं लगाएंगे तो मैं थोड़ी ना घर के काम करूंगी। 2 दिन बाद, माँ, माँ, अरे माँ, तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज से आ गई। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं सब्जी काटने जा रही थी। माँ, भाभी कहाँ है जो आप खाना बनाने जा रही है? बेटा, तेरी भाभी कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ही मैं सुबह से ही घर के सारे काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं कॉलेज से आ गई हूँ। माँ, अब आप जाकर आराम करो, मैं रात का खाना बना देती हूँ। आप भी तो सुबह से ही काम करके थक गई होंगी ना। ठीक है बेटा। भाभी का तो ये रोज का नाटक हो गया है। रोज ही भाभी लेटी रहती है, बस सुबह का नाश्ता बनाती है और बाकी सारा दिन लेटी रहती है। बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझे भाभी से इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। आखिर वे सारा ड्रामा क्यों कर रही है? जब शादी करके आई थी तब तो बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन 2 महीने बाद ही भाभी का व्यवहार एकदम बदल गया। वो घर का एक काम तक नहीं छूती है। भैया जब तक रहते हैं तभी तक ही वो घर का काम करती है। मैंने तो माँ से कितनी बार कहा इसके बारे में भैया को बता देते हैं, लेकिन माँ ही कहती है चुप रहो बेटा, ताकि घर में क्लेश ना हो। बस इसीलिए मैं भी चुप हो जाती हूँ, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन आज आज मैं भाभी से बात करके रहूंगी इसके बारे में। आखिर वो इतना ड्रामा क्यों कर रही है? हाँ यार, वो तो है। और बता, तूने सेल से जो साड़ी ली थी वो अच्छी तो है ना? हाँ काजल, वो साड़ी तो बहुत अच्छी है, प्योर रेशम की है और मुझे सस्ते में भी मिल गई है। आखिर सेल जो लगी थी मैं तो पहले ही जाकर खरीद ली थी। ठीक है रेशम, जब अगली बार साड़ी की सेल लगेगी ना तो मुझे भी बताना, मैं भी साड़ी लूंगी। मुझे भी प्योर सिल्क की साड़ी लेनी है। ठीक है, ननद जी इतनी गुस्से में क्यों खड़ी है? अच्छा ठीक है यार, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। भाभी, माँ तो कह रही थी कि आज आपकी तबीयत खराब है, पर आप तो यहाँ वीडियो कॉल पर हंस हंस के बात कर रही हो। मतलब क्या ड्रामा कर रही हो ना तबीयत खराब होने का? भाभी, मम्मी की उम्र हो गई है, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए आप घर का काम कर लिया करें, उन्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। दीदी, मैं कोई आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ। जो आप जैसे कहेंगी मैं वैसे काम करूंगी। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना काम करूंगी, समझी आप? और जाइए अब जल्दी से, यहाँ खड़ी होकर मुझसे बकवास मत करिए। जाइए जल्दी से खाना बनाइए, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। कुछ दिन बाद, हाँ यार, मेरे ससुराल में तो बहुत मजे हैं और मैं तो घर का एक काम भी नहीं करती हूँ। मेरी सास मेरी ननदी घर के सारे काम करती है। क्या काजल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी सास ननद तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या? वो लोग चुपचाप घर का सारा काम कर लेती हैं। हाँ यार, वो दोनों चुपचाप घर के सारे काम करती हैं और मैं मजे से आराम करती हूँ। मैं तो बस सुबह रोहित का नाश्ता और उनका लंच तैयार कर देती हूँ, बस बाकी सारा दिन तो मैं आराम ही करती रहती हूँ। यार, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैं तो सारा दिन घर के काम करती हूँ, उसके बाद भी मेरी सास और ननद मुझे कितना कुछ सुनाती है सारा दिन। यार, तेरे पति भी तो बहुत अच्छे हैं। नहीं यार, मेरे पति कुछ अच्छे नहीं है। बस मैं तो अपने पति की नजरों में अच्छा बनने के लिए उनका नाश्ता और लंच बना देती हूँ। उसके बाद तो मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब वो आते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, आपकी मम्मी और आपकी बहन से कोई काम नहीं करवाती हूँ। मेरे पति मेरी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा ठीक है यार, अब मेरी चाय का टाइम हो गया है। मैं अपनी सास को बोल तो दूं कि मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। बढ़िया है काजल, तेरे ही मजे हैं। एक हफ्ते बाद जल्दी से मैं पालक साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को रोहित को दाल में पालक बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैं ये पालक दाल में डालूंगी। माँ। अरे बेटा, क्या बात है, आज तुम जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ माँ, वो मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आज मैं जल्दी घर आ गया। लेकिन माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप ये पालक क्यों साफ कर रही हैं? काजल कहाँ है? माँ जी, एक कप चाय बना दीजिए मेरे लिए। माँ, वो काजल को आप चाय बनाकर देती हो? अब मैं समझा कि सारा दिन आप घर का काम करती हो और काजल आराम। माँ, घर में इतना कुछ चल रहा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई क्लेश हो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। भैया, मैंने तो मम्मी को कितनी बार कहा कि भैया को ये भाभी के बारे में बता दो कि भाभी क्या करती है सारा दिन, कितना ड्रामा करती है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। अरे माँ जी, कितना टाइम लगेगा चाय बनाने में?
मैंने कब से बोला था, लेकिन अभी तक आपने मेरे कमरे में मेरी चाय भिजवाई नहीं। और वो दीदी किचन में क्या कर रही है, उनसे बोल दो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, मुझे जल्दी खाना खाना है। अरे रोहित, तुम कब आए? मैं तभी आया जब तुम माँ को चाय का ऑर्डर दे रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बीमारी का ड्रामा करके लेटी रहती हो और मेरी माँ मेरी बहन सारा दिन काम करती रहती है। नहीं नहीं रोहित, माँ जी और दीदी झूठ बोल रही है। मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ, सुबह से लेकर रात तक। बस आज तो मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, मेरे सिर में थोड़ा दर्द था, बस इसीलिए मैं माँ जी को बोल रही थी कि मुझे एक कप चाय बना के दे दे। उसके बाद तो मैं खुद ही आ रही थी रात का खाना बनाने के लिए। काजल, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं ड्रामा करके नहीं लेटी रहूंगी। तबीयत खराब होने का मैं बहाना नहीं करूंगी। आज से मैं घर के सारे काम करूंगी। माँ जी और दीदी को मैं एक भी काम नहीं करने दूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी कदर नहीं की। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए आप। अब तुम चाहे जितनी माफी मांगो, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा माफ कर दे बहू से, गलती तो सबसे होती है। इंसान वही अच्छा होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। बेटा बहू अपनी गलती तो मान रही है ना, बहू में सुधार आ जाएगा। बेटा माफ कर दे उसको। ठीक है माँ, मैं आपके कहने से इसको माफ कर देता हूँ, लेकिन माँ दोबारा ये कोई गलती की ना तो फिर तो मैं इसे नहीं रहने दूंगा यहाँ, इसको इसके मायके भेज दूंगा।